मैं 9 साल से डिज़ाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने कम से कम 50 कंपनी में इंटरव्यू दिया है। और ओवर द टाइम मैंने एक हैक निकाला है जिससे जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, स्पेशली जब मेरा स्क्रीनिंग राउंड होता है विच इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो रिव्यू, तो मैं कैसे कुछ लेवल का फीडबैक उन लोगों से निकलवा पाऊँ तो मेरे को एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले कि मेरा रिजेक्शन क्यों हुआ है। तो ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। दे आस्क यू बिफोर वी एंड द कॉल, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ये हम कैंडिडेट्स 4-5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ दोज वेज इज़ फीडबैक लेना। तो अगर आपके पास कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है इंटरव्यूअर से पूछने के लिए अबाउट द कंपनी, अबाउट द रोल, अगर आपके पास उन सब चीज़ों की क्लैरिटी है, तो आप इस राउंड को एज अ फीडबैक मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बट ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फाइनाइट नहीं है, डिपेंड करती है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो इन क्वेश्चन से, बट आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चंस कुड बी, व्हाट वाज माय प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, डिड माय स्टोरी टेलिंग इफेक्टिवली कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट्स कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इम्पैक्ट, वर द फाइनल आउटकम्स impactful enough if compared to something of similar scale at your organization, any part where I could have provided more or less detail, did you find my storytelling and design decisions well connected with the problem statement, research and impact, and lastly, if possible, could you share what I could improve। अब मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ये 6 क्वेश्चंस निकाल के एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में चीज़ें पूछ लो। देखो कि ये 6 क्वेश्चंस आपके पोर्टफोलियो पे कैसे अप्लाई होते हैं, और सटली ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि आपके पास लास्ट में सिर्फ 5 या 10 मिनट ही होंगे। और हो सकता है जो इंटरव्यूअर है वो जरूर ये बोले, दिस काइंड ऑफ फीडबैक विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द रिक्रूटर, और इफ वी प्रोसीड टू मूव अहेड विद यू मे बी आफ्टर द इंटरव्यू। बेसिकली वो ये कह सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट दिस टेक्निक, ये क्वेश्चंस हैज ऑलवेज वर्क विद मी, एंड यूजुअली लोग आपको कुछ ना कुछ हिंट या जवाब दे देते हैं। तो दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस। मैं हो सकता है बहुत ही लकी एंड फॉर्चुनेट इंसान हूँ, अगर आपके लिए काम कर जाता है तो इट्स वर्थ अ ट्राई। अब ये क्वेश्चंस पूछने से आपको सिर्फ फीडबैक नहीं मिलेगा, इन क्वेश्चंस के आंसर से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो या फिर आपके चांसेस थोड़े 50-50 हैं और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए यहाँ से और दूसरी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। द नेक्स्ट राउंड विल बी अ वाइट बोर्ड राउंड। तो नाउ लेट्स से अज्यूमिंग आपका ये राउंड भी हो गया है, आपके हिसाब से अच्छा गया है, बट यू स्टिल वांट सम फीडबैक, क्योंकि अगर रिजेक्शन आया तो पता तो होना चाहिए किस वजह से आया है। सो क्वेश्चंस कैन बी, डू यू हैव एनी फीडबैक ऑन माय कोलैबोरेशन स्किल्स, प्रोडक्ट और बिजनेस थिंकिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर इवैल्यूएटिंग। द सेकंड कुड बी, बेस्ड ऑन आवर वाइट बोर्डिंग राउंड, डू यू अग्री विद माय डिसीजंस एंड अप्रोच, एंड आई वुड लव टू नो हाउ वुड यू अप्रोच टू अ प्रॉब्लम लाइक दिस। हमने ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, अगर इसका वो जवाब देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कंपनी के थॉट प्रोसेस से अलाउन होता है कि नहीं। हाउ कैन आई इम्प्रूव ऑन फ्यूचर एक्सरसाइजेस, अ वेरी जेनेरिक ब्रॉड क्वेश्चन। अगर आपने कुछ मिस्टेक्स की है, कुछ गलती की है, तो इंटरव्यूअर आपको कुछ ना कुछ पॉइंटर्स तो दे के ही जाएगा कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। जैसे मेरे को एक बहुत टाइम पहले फीडबैक मिला था, मैंने पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा केस स्टडी, बहुत ही अच्छा वाइट बोर्डिंग राउंड किया था, मैंने पूरा प्रॉपर यूज़र जर्नी बना के दी थी, इनफैक्ट वायर फ्रेम और एक विजुअल डिज़ाइन भी बना के दे दिया था। बट मेरे को एक फीडबैक मिला था कि अगर मैं किसी तरीके से इसमें ये बता पाता कि हम मोनेटाइजेशन कैसे इंक्लूड कर सकते हैं तो और बेटर रहता। ऑल्दो मेरा हो गया था सिलेक्शन वहाँ पे, बट द थिंग इज़ दैट वाज अ फीडबैक दैट आई गॉट। तो मैं उसको अब हमेशा कंसिडर करता हूँ कि जब भी मैं एक वाइट बोर्डिंग में सॉल्यूशन दूँ, आई ऑलवेज थिंक अबाउट मोनेटाइजिंग अ फीचर और अ प्रोडक्ट दैट आई एम बिल्डिंग, इररिस्पेक्टिव उन्होंने बोला है या नहीं बोला है। एंड लास्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क इज, डिड माई कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिवली कन्वे माई थॉट प्रोसेस। क्योंकि वाइट बोर्डिंग चैलेंज में आप क्या ही कर रहे होते हो, आप लाइव प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कर रहे होते हो, तो आपको हमेशा इंटरव्यूअर को लूप में रखना पड़ता है कि आप कैसे सोच रहे हो या आप क्या सोच रहे हो। तो अगर आपने ये किया है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपने इफेक्टिवली, क्लियरली, क्लीनली किया है कि नहीं किया। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, वर देयर एनी स्किल्स और एट्रीब्यूट्स दैट यू फाउंड लैकिंग और पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन माई अप्रोच और इन दिस वाइट बोर्डिंग राउंड। ये आपकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस आपको जानने में हेल्प करेगा, यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट। सो होपफुली ये 2 राउंड हो जाते हैं, तो तीसरे राउंड पे आप आगे जाएंगे, दैट विल बी प्रोबेबली अ प्रोडक्ट डिस्कशन। आप इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस उस राउंड में भी रिपीट कर सकते हो। उस राउंड में आप प्रोडक्ट थिंकिंग, बिजनेस थिंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस
पिक कर सकते हो एज अ फीडबैक। बहुत सारे डिज़ाइनर्स का ये फीडबैक मैंने सुना है, खासकर ये फीडबैक मुझे भी मेरे अर्ली करियर में मिला था कि आई लैक प्रोडक्ट थिंकिंग, आई लैक बिजनेस थिंकिंग। तो बिकॉज वो फीडबैक मुझे बहुत ही अर्ली अपने करियर में मिल गया था, आई वॉज एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट। और आप भी ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो जैसे जैसे आपको फीडबैक मिलता जाएगा आप अगले राउंड के लिए स्ट्रांग होते जाओगे। एक बार ये यूज़ करना, मुझे बताना। और अगर आप में से कोई ऐसे कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हो फीडबैक लेने के लिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम सबको हेल्प मिलेगी उससे, ताकि हम सब लोग अंधेरे में ना रहें, हमें पता लगे कि हम सिलेक्ट क्यों हुए हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम रिजेक्ट क्यों हैं, हमारी वीकनेस क्या है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, चेंकुई। अब आपने इतना केयरफुली कंसिडर किया ही है तो मेरे को बता ही दो कि क्या कंसिडरेशन की है, मे बी आई कैन इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम। बट नहीं, अब ठीक है, उनके भी अपने रीजंस हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब चाहते हैं बट अच्छी प्रोफाइल्स नहीं मिलती हैं, तो किस किस को फीडबैक बांटते फिर, तो प्रॉब्लम तो उनकी भी समझने वाली है। बट एनीवेज,